हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवनीत यादव। और आज हम लोग एक जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है, हम लोग जब भी कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो जावा का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक लाइन जो है हम लोग हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सब लोग यूज़ करते हैं हम लोग। उसको हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि उन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। उसी में से दो वर्ड्स तो हमारे सामने ये लिखे हुए हैं, बाकी वॉइड और मेन मैं आप लोगों को वैसे ही बताता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मेन, चार वर्ड होते हैं हमारे पास। तो पब्लिक का क्या मतलब होता है, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, वॉइड का क्या मतलब होता है और मेन का क्या मतलब होता है और क्या इनका यूजेस होता है। जैसा कि इस एग्ज़ाम ने हमारे पास ये टॉपिक भी लिखा हुआ है कि एक्सेस स्पेसिफायर, किसी भी ऑब्जेक्ट या क्लास को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से स्पेसिफायर हमारे पास ये होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पब्लिक जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या प्रोटेक्टेड मीन्स जिसके पास उसकी पास या कोई किसी के पास उसकी चाबी होगी, वो पर्टिकुलर ग्रुप उसको यूज़ कर सकता है। तो उस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहले देखते हैं पब्लिक। पब्लिक मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर accessible in the same class package and object and outside the package, that is public specifier is anywhere accessible। जो पब्लिक है वो एक तरह से क्लास के अंदर और क्लास के बाहर हर जगह अवेलेबल होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, जो प्राइवेट होते हैं, दूसरा, द प्राइवेट मेंबर्स, वेरिएबल्स हों या मेथड्स हों, ऑफ ए क्लास आर एग्जीक्यूटेबल ओनली विद इन ए क्लास इन विच दे आर डिफाइंड, दैट इज दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ए क्लास। सीधा है, जो पब्लिक है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी। जो प्राइवेट है वो क्लास के बाहर अवेलेबल नहीं होता है, हाँ क्लास के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है प्रोटेक्टेड। द प्रोटेक्टिव मेंबर्स आर एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज ओनली इन सब क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई क्लब होता है, वो ना प्राइवेट है ना प्रोटेक्टेड है, ना प्राइवेट है और ना पब्लिक है। वो जिसके पास उस क्लब की मेंबरशिप होगी, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस तरह से ही आउटसाइड द पैकेज तो एक्सेसिबल है, लेकिन ओनली इन सब क्लास, उस पर्टिकुलर क्लास की सब क्लास के अंदर ही ये अवेलेबल होता है। तो तीन हमने एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर देखे, पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। पब्लिक जो पब्लिकली अवेलेबल हो, आउटसाइड द क्लास भी अवेलेबल हो, प्राइवेट जो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर अवेलेबल हो, और प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर तो हों लेकिन कहाँ, सब क्लास के अंदर। जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर पब्लिक यूज़ करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम हेयर, पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर। देन स्टैटिक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। स्टैटिक, देखिए, स्टैटिक मेथड्स आर द मेथड्स इन जावा दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ऐसे मेथड्स जिसका दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, और ऐसे मेथड होते हैं ये, ऐसे मेथड जिनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। वरना कभी भी हम लोग मेथड बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल करते हैं। तो स्टैटिक मेथड्स वो होते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दे आर रेफर्ड बाय द क्लास नेम इटसेल्फ और रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। उस क्लास का पर्टिकुलर रेफरेंस होता है उसके लिए। स्टैटिक मेथड्स आर एसोसिएटेड टू द class in which they reside in, they can be called without creating an instance of a class। जो हमने ऊपर बोला है कि इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम उसको कॉल कर सकते हैं, वही हमने वापस से उसकी पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। दे आर डिजाइंड with aim to be shared among all objects created from same class। सेम क्लास के सारे ऑब्जेक्ट से हम लोग उसकी मेमोरी को शेयर कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक पावरफुल फीचर है। दे आर डिज़ाइंड विद एम टू बी शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स से जो उस पर्टिकुलर क्लास के होते हैं, उससे हम लोग उनको उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एक और लास्ट पॉइंट है, स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन विद दे व्हेन दे
कैन बी ओवरलोडेड। जब वो ओवरलोड होते हैं तो ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट जो हमारा एक इसके ऊपर है लेक्चर, उसमें डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक भी क्लियर हो गया हमारा। स्टैटिक, जिसके हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो मेथड हो गया। अब दो वर्ड्स और आते हैं हमारे पास, दैट इज़ वॉइड और मेन। वॉइड का मीनिंग होता है हमारे पास नल, नथिंग, और मेन हमारा एक मेन मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। अब वॉइड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मेन मेथड के अंदर? वॉइड इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो मेन मेथड होता है वो किसी को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि जो सब मेथड्स हम उसके अंदर डिक्लेयर करने वाले हैं वो कुछ ना कुछ या तो नल वैल्यू ही रिटर्न करें, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेंगे। लेकिन जो मेन मेथड होता है उसको किसी को कहीं रिपोर्ट या कुछ रिटर्न नहीं करना होता है। दैट्स वाई हम वहाँ पे वॉइड यूज़ करते हैं। और मेन, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं वैसे ही सेम जावा के अंदर होता है हमारे पास मेन मेथड होता है, जहाँ से हमारा जावा के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, कंपाइलिंग स्टार्ट होती है। सो मेन इज़ अ मेथड। सो बेसिकली ये जो चार वर्ड हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मेन, चारों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इनके, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चारों वर्ड्स का मीनिंग समझ में आया होगा, और वाइवा जब होता है या आप लोगों से कुछ पूछा जाता है तो आप लोग इसके बारे में बता पाएंगे। थैंक यू।